नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम 11 साल की गर्ल्स के लिए कैफरी बनाना सीखेंगे। तो जो कपड़े की लंबाई है वो 1.25 मीटर है। तो इस तरह से देखिए मैंने कपड़े को डबल कर लिया है और इस तरह से एक बार डबल और करेंगे। अब जो इसकी इस तरह से जो लंबाई है वो इस तरह से 13 इंच है और जो ये कपड़ा है इसको हम अलग कर लेंगे। जो एक्स्ट्रा कपड़ा है यहाँ से इस तरह से जो हमारी कैफरी की लंबाई होगी वो 21-22 इंच होगी। तो इस तरह से देखिए कपड़े की लंबाई जो है वो 21.5 इंच है। तो हम ऊपर से इसमें बेल्ट अलग से लगाएंगे और नीचे से जो मोहरी में कपड़ा जाएगा वो हम यहीं से ऐसे मोड़ देंगे। सिर्फ ऊपर 2 इंच की बेल्ट अलग से लगाएंगे कपड़ा लगा करके। तो ये हमारी 21 से 22 इंच कैफरी बैठ जाएगी। तो चलो पहले कमर का निशान लगा लेते हैं। तो जो मेरी बेटी की कमर है वो 32 इंच है। तो 32 इंच का चौथाई भाग हुआ 8 इंच और 8 इंच में हम 2 इंच कपड़ा एक्स्ट्रा लेंगे लूजिंग के लिए। तो इस तरह से मैं 10 इंच पर निशान लगा लूंगी। ये यहाँ पर 10 इंच पर ऐसे। और जो आसन के लिए निशान लगाएंगे वो लगाएंगे 10.5 इंच पर। इस तरह से देखिए आसन के लिए मैंने 10.5 इंच पर निशान लगाया है और ये ऐसे है 10 इंच। अब मैं यहाँ को भी 2 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लूंगी कपड़े को थाई के लिए। इस तरह से देखिए और फिर इस तरह से 1.5 इंच पर इस तरह से हल्की सी गोलाई देंगे ऐसे। अब नीचे मोहरी के लिए निशान लगाएंगे। तो जो मोहरी होगी हमारी अंदर को मोड़ने के लिए वो 1 इंच होगी। इस तरह से ये अंदर को जाएगा। अब जो इसकी गोलाई होगी वो रखेंगे हम 9 इंच, क्योंकि हम नीचे से इसमें इलास्टिक डालेंगे बारीक वाला जो नीचे डालेंगे मोहरी में। तो हम इस पर इस तरह से 9 इंच पर निशान लगाएंगे। फिर इस निशान को इस निशान से मिला देंगे। ये इस तरह से। अब ऐसे ही हमें कटिंग इसकी कर लेनी है कटिंग। इस तरह से कैफरी की कटिंग हो गई है। अब जो हम इसमें एक्स्ट्रा बेल्ट जोड़ेंगे तो उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसमें से हम कटिंग करेंगे। इस तरह से इसको डबल कर लेंगे और फिर इस तरह से 4 इंच पर निशान लगाएंगे क्योंकि जो हमारी बेल्ट होगी वो 2 इंच होगी। तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा लेंगे। इस तरह से। और जो कपड़ा एक्स्ट्रा होगा उसकी कटिंग हम बाद में कर देंगे जब हम इसको बेल्ट को लगाएंगे। अब हम इसको भी यहां से अलग कर देंगे मोहरी की साइड से। तो ये इस तरह से हमारे दोनों पार्ट हुए हैं। अब करना क्या है, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से और यहाँ तक हमें दोनों साइड, इधर की साइड भी सिलाई करनी है। इस तरह से ये साइड में नहीं करनी है, सिर्फ यहाँ से यहाँ तक सिलाई करेंगे। तो देखिए इधर भी हमने सिलाई लगा ली है और उधर की साइड भी। तो ये कुछ इस तरह का हो गया है।
तरह का देखिए। अब जो इसके पोछे हैं नीचे की साइड के, उनको भी हम अंदर की साइड को 1-1 इंच मोड़ते हुए इस तरह से मोड़ना है। और फिर मोड़ने के बाद देखिए मैंने ये बारीक सा इलास्टिक लिया है और नीचे की साइड हमें ये इलास्टिक इसमें डालना है। तो पहले मैं दोनों साइड इस तरह से मोड़ करके ऐसे, तो देखिए ये हमने सिलाई कर ली है दोनों पोछों पर। अब हम इलास्टिक लेंगे, 12 इंच की हम इलास्टिक लेंगे। इलास्टिक के 2 पीस, दोनों साइड डालेंगे ना इलास्टिक, तो 2 पीस लेंगे 12 इंच के इस तरह से। इस तरह से एक सेफ्टी पिन लेंगे और इस तरह से इलास्टिक इसमें डालेंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने दोनों साइड इलास्टिक को डाल लिया है। अब करना क्या है, इस तरह से ऐसे रखना है और यहाँ से इस तरह से यहाँ तक हमें सिलाई करनी है, एक ऐसे। और जो ये एक्स्ट्रा इलास्टिक निकली हुई है उसकी कटिंग कर देंगे। तो ये कुछ इस तरह की हमने ये इलास्टिक को इसमें ऐसे डाल लिया है। अब हम ऊपर की साइड में बेल्ट लगाएंगे। इस तरह से जो ये कैफरी है हम उल्टी साइड से जोड़ेंगे इस तरह से बेल्ट को, देखिए ऐसे। और फिर इस तरह से जोड़ने के बाद जैसे ऐसे हम इसको जोड़ेंगे पीछे की साइड से, तो और फिर सीधी साइड को ऐसे मोड़ना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। तो इस तरह से देखिए हमने बेल्ट को जोड़ लिया है। अब जो ये साइड है ये खुली हुई, इस पर भी हम ऐसे सिलाई कर देंगे यहाँ पर भी। तो ये देखिए मैंने ये सिलाई भी कर ली है। अब देखिए मैं सीधी साइड इसको करूंगी कैफरी को। तो देखिए ये कुछ इस तरह की होगी। अब हमें इस तरह से इसको ऐसे यहाँ से हम सिलाई करेंगे, ऐसे इस तरह से इसको अंदर करते हुए ऐसे हमें इस पर सिलाई करनी है ऐसे। इस तरह से ये यहाँ पर हमारा नेफा बन जाएगा। तो नेफा बनाने से पहले मैं इसमें 2 बेल्ट लगाऊंगी। तो इस तरह से जो ये आसन में से कपड़ा कटा था इसकी मैं बेल्ट बना लूँ, क्योंकि 2 हमें जैसे रेडीमेड में लगी होती है आगे की साइड ऐसे लगाएंगे भी अच्छी लगती है। तो इस तरह से देखिए ये डबल है दोनों, इस तरह की। इस तरह से हम कपड़े को कटिंग कर लेंगे इस शेप में और इसके 3 साइड हम सिलाई कर लेंगे। जो ऊपर की साइड है उसके को खुला रखेंगे और सिलाई करने के बाद एक सेफ्टी पिन लेना है। सेफ्टी पिन से इस तरह से हम इनको सीधा कर लेंगे दोनों को और ऊपर से फिर सिलाई कर देंगे ऐसे। देखिए कॉर्नर को निकालते हुए जैसे इस पर मैंने सिलाई की है, फिर इस तरह से ऊपर नीचे रख करके इस तरह से ये बेल्ट के हमें अंदर को लगाना है। यहाँ पर देखिए बिल्कुल बीच में ऐसे पहले इस पर सिलाई कर लेंगे रखकर और फिर इसके ऊपर से इस तरह से नेफा बनाना है। और फिर इस तरह से अंदर को मोड़ते हुए ये सीधी साइड को मोड़ना है बेल्ट को, इस तरह से जो नेफा है। और फिर इस तरह से मोड़ने के बाद सिलाई करने के बाद थोड़ा सा पोर्शन खुला रखेंगे 1-1.5 इंच का। यहीं से हमें इलास्टिक को इसमें डालना है। और फिर देखिए मैंने ये इलास्टिक ली है, मैंने अपनी बेटी की पुरानी पैंट से नाप करके इलास्टिक लिया है। और फिर इस तरह से सेफ्टी पिन में इलास्टिक को डालना है। और देखिए जो ये खुला हुआ पोर्शन है यहाँ से हम इलास्टिक को नेफे में डाल देंगे। तो इस तरह से देखिए मैंने इलास्टिक को डाल दिया है और फिर इस तरह से ऊपर नीचे रखकर इलास्टिक को सिलाई कर देनी है 2-3 बार। तो देखिए मैंने इलास्टिक को डाल लिया है और जो खुला हुआ पोर्शन था मैंने उस पर भी सिलाई कर ली है। और इस तरह से ये हमारी बेल्ट आएगी। हम बेल्ट में एक बटन लगाएंगे। तो इस तरह से मैंने कपड़ा लिया, कपड़े के अंदर बटन को डाला और इस तरह से एक फैब्रिक बटन बना लिया।
इस तरह से देखिए, जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसकी कटिंग कर दी और अच्छे से इस तरह से बटन बना लेने के बाद अब हमें बेल्ट, ये यहाँ पर बेल्ट के ऊपर बटन को रखना है और फिर इस तरह से सुई धागे से टाक देना है, बटन को लगा देना है ऐसे। तो देखिए मैंने बटन को लगा लिया है। तो अब मैं आपको दिखाती हूँ, देखिए कितनी बढ़िया और कितनी सुंदर हमारी ये गर्ल्स कैफरी बनी है। आप देख सकते हो कितनी बढ़िया है ये। अगर फ्रेंड्स आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। तो फ्रेंड थैंक यू, बाय।